किसे नहीं आया? विक्रम तुम्हें नहीं आया ना? आ गया तो करो, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मात्र जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ क्या है? तो यानी ए एफ की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एफ का मान बताना है क्या है। तो देखना, दो अपन लोग इसकी सीरीज बनाओ पहले। दैनिक जेब भत्ता, ठीक है। इससे निकलेगा एक्स, और ये जो बच्चों की संख्या है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एफ। बच्चों की संख्या ये हो जाएगा तुम्हारा एफ, ठीक है। और फिर इन दोनों से क्या निकाल लेंगे? एफ एक्स, ठीक है। दैनिक जीव भत्ता कितना है? 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25, ठीक है। इनके माध्य जो आएंगे 12 आएगा, ये 14 आएगा, 16 आएगा, 18, 20, 22, 24। एफ कितना है? 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। एफ एक्स निकालोगे तो 12 सत्ते 84 और 14 6 84 और 16 नम्मा 144 और 13 काटोगे 13 अट्ठे 104 और 13 एकम 13 और 10 74 कहाँ है? 20 का एफ में गुणा करेंगे तो 20 एफ हो जाएगा। 20 22 पंचे 110, 24 चौको 96, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है? समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। समेसन एफ एक्स निकालो इससे और समेसन एफ निकालो इससे। तो समेसन एफ कितना आएगा? 7 6 13 और 13 9 22, 22 23 35, 22 13 35 और 35 और 9, 35 9 कितने हो जाएंगे? 44, 44 प्लस एफ आया। और ये कितना आया जोड़ने पे? 712 प्लस 752 प्लस 20 एफ आया। 752 आया, ठीक है। तो रखते हैं अपन लोग 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ, और ये माध्य कितना दिया है? 18। त्रिया गुणा कर दो, देखो इधर कुछ कटपिट रहा नहीं, सीधा सीधा त्रिया गुणा। तो 18 गुणे 44 प्लस एफ, 752 प्लस 20 एफ। अगली लाइन में जी 14 करो, इसमें तो कितना आएगा? 792 प्लस 18 एफ, ठीक है, ये गायब थे। और 752 प्लस 20 एफ। अगली लाइन में जी 18 एफ उस तरफ पहुंचा दो, 752 इस तरफ। 752 माइनस 752, 792 माइनस 752 और 20 एफ माइनस 18 एफ। ये बचेंगे 2 एफ और ये कितने बचेंगे? 40। एफ बराबर कितना हो जाएगा? 40 बटे 2 यानी 20। एफ बराबर कितना आ गया? ठीक है, अब सही है 20। देखो इधर, इसे अपन लोग कर ले किससे?
लघु विधि से सीख लो। ये दशमलव में आ रहा है ना, इसलिए इसे लघु विधि से कर रहे हैं अपन लोग। प्रश्न नंबर 12 है, किसी अस्पताल में डॉट 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 माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें अस्पताल में, दो प्रश्न में क्या लिखा था, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट को प्रति मिनट संख्या नोट करने के नीचे, यानी कि हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट को नोट करके दिखाया गया है। ठीक है, ये हार्ट बीट दिखाई गई है। ठीक है, और उपयुक्त विधि को चुनते हुए महिलाओं के हृदय स्पंदन प्रति मिनट माध्य ज्ञात करना। जौन सी विधि से तुम्हें करना हो, जिस विधि से तुम्हें उचित लगे उस विधि से करो। तो हम ना इसे लघु विधि से कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी विधि से कर रहे हैं? लघु विधि से के लिए देखना, तुम्हें दो टेबलें बढ़ जानी, एक ये टेबल बढ़ जानी, सिर्फ एक टेबल बढ़ जानी, ये वाली डी वाली, ये डी निकालना है इसमें बस अलग से। ठीक है, तो इस, हाँ देखो, हृदय स्पंदन पहली लाइन ये हो गई तुम्हारी, और एक्स निकालेंगे इसी से, हृदय स्पंदन से। तो हृदय स्पंदन 65, 68, 68, 71, 71, 74, 74, 77, 77, 80, 80, 83, 83, 86। ठीक है, इनका माध्य निकालो, एक्स निकालो तो कितना आएगा? तो इसमें देखो दोनों को जोड़ दो तो 8 5 13 आ रहा, 133, 66.5 यानी 66.5 आ रहा है। तो ये इसका कितना आ रहा है? 69.5, 72.5, इसके बीच का 2 का भाग दो तो आएगा 75.5, और फिर क्या इतना आएगा? 75, 78.5, 78 से कितना आ जाएगा? 81.5, और ये आ जाना है तुम्हारा 84.5। ठीक है, ये x निकाल लिया। अब देखना f तुम्हारा दिया है 2 4 3 8 7 4 2। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ना दशमलव में फिर आ रहा है। कर तो सकते हैं उस विधि से, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं इस दशमलव को हटा ही दें। ठीक है, तो कैसे हटा सकते हैं इसकी दशमलव को? हम ना इसका a का मान निकालते हैं, a बराबर निकाले, a बराबर निकाले इस लाइन में। तो a बीचों बीच लेना है, इसमें बीचों बीच कोई संख्या है इधर से और इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 के बीचों बीच ये हो गई 75.5 हो जाएगी। तो a का मान हो जाएगा तुम्हारा 75.5, a का मान हो गया। ठीक है, अच्छा a का मान निकल आया। अब देखना d का मान कैसे निकलेगा? xi माइनस a, xi माइनस a। तो देखना d बराबर xi कितना रहेगा? 65.5, और a का मान कितना है? 75.5। कितना आएगा? घटाएंगे तो 10 आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा? 10। तो ऐसे ही 69 में से घटाओ इतना तो माइनस के 8 आएगा, फिर माइनस के 8 आएगा, 69 में से 75 का नहीं, माइनस के 7 आएगा, सॉरी। और फिर इसका कितना आएगा? 4 आएगा, और फिर कितना आएगा? चाहे लिख दे रहा है इधर, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। और 69.5 माइनस 75.5 तो आया 7, और ये कितना है? 72.5 माइनस 75.5 तो आया 4। 72 थोड़ी था यहाँ पर, हाँ 72 था तो 3 आया है। इधर 6 आना है, इधर 6 आना है, इधर 3 आया। और फिर कितना घटाना है? 75.5 माइनस 75.5 तो कितना आएगा? 0। और फिर 78.5 माइनस 75.5 तो आएगा कितना? 3 आएगा। और फिर इतना कितना आएगा? 81.5 माइनस कितना है? 75.5 तो आएगा 6, और फिर 84.5 माइनस 75.5 तो कितना आएगा? 10। 9 आएगा, कहीं गलत हो गया इधर, तो फिर इधर भी 9 आना था, आना है कि नहीं? ठीक है, अब f और d का गुणा होगा, तो ये है f और ये है d। ठीक है, ये f है और ये d है, तो गुणा करो 9 दूनी 18 माइनस के
और 6 दो को 24 और माइनस ही गिराएंगे, 3 त्रिका 9, 0 7 तिया 21, 6 को 24, 4 सॉरी 6 को 24 हो गया, 9 दूनी 18। ठीक है, समझ में आया इतना। अब निकालेंगे क्या, इससे निकलेगा समेसन एफ और इससे निकलेगा समेसन एफ डी। तो एफ निकालो, कितना आ रहा, 4 2 6, 6 7 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 3 24, 24 और 4 28, तो 30। समेसन एफ आ गया 30। ठीक है, और समेसन एफ डी कितना आ जाएगा, देखो 18 माइनस के प्लस के 18 कट गए, 24 प्लस के 24 माइनस के कट गए, 21 में से 9 गए, तो कितने बचे हैं, 21 में से 9 गया 12 प्लस माइनस के। ठीक है, अब देखना इसमें माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस एफ समेसन एफ डी बटे समेसन एफ, ये माध्य का फॉर्मूला है। तो ए का मान कितना है, ए का मान तुम्हारा 75.5 प्लस एफ डी का मान 12, समेसन एफ डी का मान 12 और समेसन एफ का मान 30। इसका भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 75.5 प्लस भाग देंगे 0.40 बार जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75.50 जे था, सो हो जाएगा 90, आंसर आएगा माध्य बराबर। माध्य कितना आ जाएगा 75.90। कुछ आया थोड़ा बहुत समझ में। देखो प्रश्न नंबर 13 है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.68 हो तो अज्ञात बारंबारता पी का मान, यानी इसका मान निकालना है। इसे सिंपल सी विधि से कर दो, वही जो अपन लोग करते आ रहे थे, एक्स एफ और अगली लाइन में क्या हो जाएगा एफ एक्स। सिंपल सी विधि से होना है तो सिंपल तरीके से हो जाना है। एक्स कितना है 3 5 7 9 11 13, एफ कितना है 6 8 15, पी 8 4, गुणा करो 6 तिया 18, 8 5 40, 15 7 105, 9 पी 11 8 88, 13 चौको 52। समेसन एफ निकालो और समेसन एफ एक्स निकालो। समेसन एफ 6 8 6 14, 14 5 29, 14 15 29, 29 और 12, 29 12 कितने हो जाना है, 29 12 41, 41 प्लस पी, और ये कितना हो जाना है 8 2 10 90 9 4 13 130, 9 4 13 130, 9 5 14 140, 140 और 40 180, 180 और 100 280, 285 और 285 223, 285 और 18, 285 18 कितना हो जाना है 303, 303 प्लस 9 पी। माध्य बराबर क्या होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। माध्य कितना दिया था 7.68, समेसन एफ एक्स कितना दिया है 303 प्लस 9 पी बटे समेसन एफ कितना है 41 प्लस पी। चलिए गुणा करो, दशमलव हटाओ 0 आ जाएंगे 2। ठीक है, गुणा कर दो 41 को 768 में 768 41 प्लस पी, और जी करना है 100 303 प्लस 9 पी। इसका गुणा करो 41 का 768, 768 और 41 का, 8 चौको 32, 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24, 25 26 27 और 4 सत्ते 28 और 2 30, 8 6 2 8 7 7 14, हासिल 1 3, 31 488, 31 488, 41 ही गुणा किया तो प्लस 768 पी प्लस 30,300 प्लस 900 पी, यही आया। घटा देंगे उस तरफ, ये आ जाएगा इस तरफ 31 488 माइनस 30,300 और ये हो जाएगा 900 पी माइनस 768 पी। घटा दोगे तो कितना आएगा ये 132 पी, और ये घटाएंगे तो कितना 8 8 1 1 11 88
P बराबर क्या हो जाएगा 1188 बटे 23 132। तो कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 1 28, 9 एकम 9, 2 11। तो P बराबर आ जाना है 9। चलो अब कल करवाएंगे जो कर लो नोट।